पटौदी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सब डिविजनल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। बुधवार को पटौदी की विधायक विमला चौधरी ने अस्पताल परिसर में नई मॉर्चरी का उद्घाटन किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पहले शवों को रखने के लिए दूर दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता था। क्या है इस मॉर्चरी की खासियत और किस तरह बदलेगी पटौदी की स्वास्थ्य व्यवस्था? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पटौदी सब डिविजनल अस्पताल में लंबे समय से मॉर्चरी की कमी महसूस की जा रही थी। ऐसे में बुधवार को विधायक विमला चौधरी ने नई मॉर्चरी का उद्घाटन कर इस कमी को पूरा करने की दिशा में अहम कदम उठाया। इस मॉर्चरी के शुरू होने से अब शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम जैसी प्रक्रियाओं में आसानी होगी। पहले लोगों को इस तरह की सुविधा के लिए गुरुग्राम या अन्य बड़े अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता था, जिससे समय और परेशानी दोनों बढ़ते थे। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक इस मॉर्चरी में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और यहां पर्याप्त स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सुविधा लंबे समय से जरूरी थी और अब इससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। सरकार और प्रशासन का दावा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ प्रधानमंत्री जी ने और हमारे सीएम साहब नायक सैनी जी ने और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हमारी नेता आरती राव जी ने इतनी सुख सुविधा दे रखी हैं कि उसमें एक्सरे नहीं होते थे। फरकनगर की हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन लगाई। हमारे यहाँ पे अब जैसे भी जो भी हेल्थ में पहली बात तो कोई अभी ऐसी में वो दिक्कत आई नहीं है और दिक्कत आएगी भी नहीं, और इसका समाधान के लिए बैठे हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लंबे समय से पटौदी में मांग चल रही है कि वो होना चाहिए, आपका जो है रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं है, और इसके अलावा बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 2017 में आपने उद्घाटन किया और आज 2026 होगी, लेकिन लिफ्ट अभी तक नहीं लग पाई है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी सुविधाएं वो कब तक पूरी होने की संभावना है? पत्रकार साहब, मेरे को डॉक्टर साहब ने ही बताया है, मेरे को पहले नहीं पता था। अगर पता होता तो अब तक लगी पाती लिफ्ट। और कोई और भी, जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर बहन जी आरती राव ने आँखों का भी कैंप लगवाया था, चश्मा बंटवाए थे और दवाइयाँ उपलब्ध करवाई हैं। दवाई भी आती रहती है बराबर। और जैसे अब मेरे संज्ञान में आई है तो इसका भी जल्दी से जल्दी हम हल करवाएंगे। एक अल्ट्रासाउंड की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही है, जबकि काफी फॉर्मेलिटियां पूरी भी हो गई है, लेकिन अभी तक वो सुविधा नहीं स्टार्ट हो पाई। अभी तो हेल्थ मिनिस्टर भी आपके खास है, तो कब तक सुविधा प्रारंभ करवाने गए? इसके भी जल्दी करेंगे। मैं बात कर लेती हूँ, बात करके प्रोसेस में ये भी थोड़ा सा उसमें लेन में है, तो जैसे ही वो हो जाएगा तो उसका भी अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवा देंगे। मंडल का जो लेवल होता है, इसी तरह जिला स्तरीय अस्पताल होता है। गांव के अंदर जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, थोड़ा बड़ा कस्बा होता है उसमें सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, और उससे बड़ा जैसे हमारा पटौदी ये उपमंडलीय अस्पताल है। तो उपमंडलीय अस्पताल की जो सुविधाएं होती है वो पहले से ही डिसाइडेड होती है। वो मतलब उसमें सर्जन होता है जो हमारे पास नहीं है, पहले थे, और उसके लिए हमने फिर से लिखा हुआ है। गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास दो है यहाँ पे, अभी टेम्परेरी कुछ दिन के लिए छुट्टी पे है। और जो एक उपमंडलीय अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए लगभग पूरे हरियाणा में हमारे पास वो कोरोना काल में जरूर आए थे, वो सभी जगह नहीं, वो फील्ड में गए थे। होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, हाँ, ऑर्थोपेडिशियन का भी है। ये नहीं, मैं वो जेन्युइन है, लेकिन पहले थे, बीच में जैसे कोई छोड़ गया, कोई ट्रांसफर हो गया। सोना में अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, और सोना में जब मैं पोस्टेड था उसी दौरान ही वो हुई थी, और वो बेसिकली पंजाब
पंजाबी बिरादरी जो है उन्होंने डोनेशन पे दी थी, और सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन गुड़गांव से डॉक्टर जाते हैं। हमारे यहाँ भी अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर थे, वो अभी रिजाइन करके चले गए। महंगी तो नहीं है, किस गवर्नमेंट पर नहीं, अल्ट्रासाउंड की मशीन आ जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की दिक्कत है, और ये पटौदी में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया दिक्कत है। सभी जगह मतलब पूरी तरह से डॉक्टर्स सरकारी उसमें जो रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर है वो बहुत कम है डॉक्टर। तो ये और ये सभी जगह प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं, लेकिन सरकार उसके लिए भरसक प्रयास कर रही है और उसमें सफलता भी मिल रही है। तो जब आप सभी ने मिलकर एक अच्छा प्रयास किया है यहाँ पे, और नहीं, मोर्चरी के लिए अलग से कोई स्टाफ नहीं होता। जो रूटीन में जो हमारे पास डॉक्टर्स जो पोस्टेड है उन्हीं डॉक्टर्स को ही करना होता है। हमारी सभी पोस्ट फील्ड हैं। स्पेशलिटीज वाइज जैसे अपने अब्दुल खान जी ने बताया, ज़रूर थोड़ी सी दिक्कत है, वो भी हो जाएगी। हर महीने हम स्टाफ पोजीशन हायर अथॉरिटीज़ को भेजते हैं फिलअप करने के लिए, लेकिन मोर्चरी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोर्चरी में हमारी बीच बीच में जैसे बोर्ड से भी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विशेषकर मोर्चरी में मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे शायद पूरे हरियाणा में नॉन मतलब फोरेंसिक डॉक्टर होते हुए मेरे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। मैंने पोस्टमार्टम किया हुआ और सभी डॉक्टर्स के मैं साथ हूँ, सभी को मैं ट्रेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और गुड़गांव मोर्चरी का भी मेरे को पूरा सपोर्ट है। कितने शवों को एक साथ यहाँ पर सुरक्षित रखा जा सकता है आज जो मोर्चरी का उद्घाटन हो रहा है? हम 10 शव को एक साथ यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। मरीजों को कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसके लिए क्या सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई है यहाँ पर फिलहाल? देखो, मोर्चरी में तो सिर्फ पोस्टमार्टम की ही सुविधा होती है कि यहाँ के जो आमजन है उनको गुड़गांव ना जाकर यहीं की ये सुविधा मिल जाएगी। उसके साथ परिजन लोग होते हैं, रात होती है तो बड़ी दिक्कतें होती है रहने सहने खाने पीने की, तो यही लोकल की मतलब ये सुविधा मिल जाएगी। मोर्चरी में पोस्टमार्टम की ही सुविधा होती है। और इसके साथ हम मोर्चरी में जैसे कई बार डेड बॉडी प्रिजर्व करनी होती है, किसी के सगे संबंधी विदेश में रहते हैं, तो हम वो व्यवस्था भी कर सकते हैं, हम वो भी कर देंगे कि जिसको पोस्टमार्टम नहीं कराना लेकिन डेड बॉडी को 1 दिन 2 दिन रखना है तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे उसका प्रोसीजर है, वो भी रख सकते हैं। इस सुविधा में गाँव को जो है बेनिफिट मिलेगा या कितना एरिया आपको जो है? यहाँ पर पूरी जनता को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और ये माननीय विधायक जी के संकल्प और मतलब एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये कार्य इतना मतलब संपन्न हुआ, और इसके लिए धन्यवाद। थाने कौन कौन से जोड़े गए हैं? इसमें 3 थाने जोड़े गए हैं जो हमें आदेश मिले हैं। उसमें एक तो फारूकनगर, एक बिलासपुर और एक पटौदी। लास्ट सवाल, भविष्य में अस्पताल में कुछ और सुविधाओं को जोड़ने के लिए क्या प्लान तैयार किया जा रहा है? भविष्य में हम एक तो अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा जो पहले से ही पाइपलाइन में चल रहा है, और एक जैसे गायनेकोलॉजिस्ट की जैसे हमारे पास छुट्टी पे है तो हम उसको NHM एक नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उनकी रिक्रूटमेंट करने की कोशिश करेंगे, और सर्जन की और इनके लिए हम हायर अथॉरिटीज़ को लिख देंगे ताकि यहाँ की आम जनता को सुविधाएं समय समय पर मिलती रहे, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। नगर परिषद पटौदी जटोली मंडी के वाइस चेयरमैन अमित शर्मा। अमित जी, आज विधायक ने जो है स्वगृह का जो है उद्घाटन किया है और इससे जो है काफ़ी सुविधा मिलेगी। आपको क्या लगता है कि क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ मिलेगा? देखिए, आज ये हमारे पूरे पटौदी क्षेत्र वासियों के लिए और आसपास के जितने भी थाने जिनको ये सुविधा मिलेगी उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो जाता है ये कि जैसे हम सब जानते हैं कि जब परिवार में कोई अकस्मात कोई हादसा हो जाता है परिवार के साथ, या कोई एक्सीडेंट केस हो जाए, या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, या कोई किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तब कहीं जाकर जब इंसान का जीवन का समापन हो जाता है और उसके बाद जो उसका पोस्टमार्टम वगैरह की जो सुविधा होती है, वो सुविधा यहाँ पर आज से लागू हुई है। और ये सुविधा इससे पहले हमारे यहाँ पर नहीं थी, गुड़गांव में थी। कई बार परिवारों में ऐसा होता है, अब आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी क्षति होती है, और उस समय परिवार के लिए इतना मतलब मुश्किल समय होता है वो कि उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसे में क्या होता है कि आदमी गुड़गांव जाएगा, जब तक बॉडी नहीं मिलेगी परिवार को, जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं कर सकता, अंतिम संस्कार कर नहीं सकते हैं। अब क्या होता है, इंसान वहाँ पर बेचारा पूरी रातों रात उसका इंतजार करना पड़ता है, कई बार लंबे समय तक, और फिर कहीं जाकर बॉडी मिलती है और जब जाकर वो यहाँ पे मिलती है। तो इससे
इंसान मनोबल ही एक तो परेशान होता है, वैसे ही टूट जाता है, ऊपर से ऐसी परेशानी आ जाती है। और ऐसे समय में यदि किसी के दुख के समय में यदि किसी को ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो एक बड़े शर्म की बात है कि गुड़गांव जैसे जिले में जहाँ हम रह रहे हैं और वहाँ पर ये सुविधाएं अगर ना हो तो। लेकिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि विधायक जी के अथक प्रयासों से आज ये दिन हमें, ये शुभ दिन हमें देखने को मिला, महत्वपूर्ण दिन है। और आज हमारी पटौदी में भी ये सुविधा आ गई है। और इसके पूर्व बाद मैं तो ये मानता हूँ कि और भी जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में ऐसी कई समस्याएं हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, अकस्मात कोई इमरजेंसी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर सुविधाएं नहीं है। तो मैं विधायक जी से हमने बातचीत की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है और निरंतर वे बेचारी प्रयास करते हैं, बहुत संघर्ष कर रही हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे इस पटौदी जो कि हमारा ऐतिहासिक शहर है, सरकार को बढ़ाने में हमारे इस क्षेत्र का विशेष योगदान रहता है। और कोई ये आप देख रहे हैं पिछली तीनों बार जब सरकार बनी है तो हमारे इस पटौदी और दक्षिण हरियाणा का कितना विशेष योगदान रहा है। तो विधायक जी इसमें प्रयास भी कर रही है ना, हमें सरकार से भी उम्मीद है कि वो जल्दी से इसे अपने संज्ञान में लेते हुए, हमारे यहाँ हार्ट की प्रॉब्लम से संबंधित डॉक्टर भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, रेडियोलॉजी के भी जैसे अभी बात चल रही थी बाहर वो भी नहीं है, कई सुविधा परेशानियां ऐसी हैं बड़ी स्वास्थ्य की जिनकी सुविधाएं अभी नहीं है। तो हमें उम्मीद है जल्दी से जल्दी वो सुविधाएं भी लागू हो जाएंगी। अमित जी, जिस प्रकार से अभी एसएमओ साहब ने कहा कि भाई जब यहाँ पर कोई पोस्टमार्टम के लिए आते हैं लोग या स्टाफ है या कुछ और भी बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुविधा के लिए भी कुछ डिमांडें रखी थी उन्होंने, हालांकि वो डिमांड क्या थी और आपने भी कहा है कि मैं कुछ डिमांडें पूरी करूंगा, तो क्या डिमांड रखी थी? देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात रखी एसएमओ सर ने, डॉक्टर सुधीर जी ने, कि भाई यहाँ पर जैसे एक तो रूम की सुविधा नहीं है, प्लस में यहाँ पर लिफ्ट नहीं है हॉस्पिटल में, और कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिन्हें यदि कोई व्यक्ति यदि संपन्न है कि कोई समर्थवान व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में और अपने पास से वो यदि कुछ दान पुण्य के बतौर कुछ जैसे वाटर कूलर वगैरह हैं, ऐसी कोई सुविधा अगर देना चाहता है, यदि दान के तौर पर कोई हेल्प सहायता करना चाहता है तो वो भी आगे आ सकते हैं। उस तौर पर मुझे जैसा प्रभु के कृपा से मेरे पास सामर्थ्य है उसके लिए मेरे पार्षदों ने का मन था मेरे साथ मिलकर, तो हमारे साथ जो पार्षद साथीगण है उनका भी मन था और मैंने अपनी तरफ से हमने एक मिलकर वाटर कूलर का हमने यहाँ पर मन बनाया कि एक वाटर कूलर, हम बड़ा वाटर कूलर जिससे लोगों को सुविधा मिल सके, वो हम अपनी तरफ से एक मतलब सेवा के तौर पर दे रहे हैं। और मैं तो और सभी भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो इस सामर्थ्यवान हैं जिनके लिए इस प्रकार की मतलब सेवाएं में कोई बड़ी बात नहीं है, और उनकी उन सेवाओं से मैं सैकड़ों कई हजारों लोगों को सहायता मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, तो उन्हें भी आगे आना चाहिए। ऐसे डिमांड रखना चाह रहे हो तो क्या है? मैंने सबसे पहले मैडम से यही जो इस वजह मौजूद के बारे में डिमांड करी और मैडम ने मेरे को उसी टाइम आश्वासन दिलाया था कि ये दिक्कत आपकी बहुत जल्दी दूर हो रही और वो दूर हो रही। उसके लिए हम पटौदी शहर आसपास के लिए मैडम का शुक्रगुजार है। मैं पिछले 20-30 साल से मैडम देख रहा हूँ जितनी लोगों को परेशानियां मैडम इसकी वजह से गुड़गांव से आती हैं, ऐसी परेशानियां से भगवान किसी को ना दिखाए। कई बार क्या होता है मैडम, ठीक है, जो 2-2 दिन लोग बाहर पड़े रहते हैं उनकी सुनाई नहीं होती वहां पे, तो मैडम पटौदी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद पटौदी की तरफ से कि आपने इस पटौदी के बारे में इतना कुछ सोचा। धन्यवाद।